प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अलंकारों की अगली कड़ी में हम आज अपहनुति और वैणसगाई दो अलंकारों पर बातचीत करेंगे। अपहनुति और वैणसगाई दोनों कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, जबकि वैणसगाई सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में है, वहाँ अपहनुति नहीं है। कई बार दो अलंकार एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं, ऐसा होता है कई बार, तो फिर वहाँ आप एक अलंकार को स्किप करके आगे बढ़े जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, कई बार बहुत छोटे वीडियो बनते हैं तो एक दो अलंकार साथ में पढ़ा दिए जाते हैं, ऐसा होता है। अपहनुति की जहाँ तक बात करें तो अपहनुति मूलतः निषेध पर चलता है। ठीक है, अगर हम अपहनुति अलंकार की बात करें तो मूलतः वो निषेध पे चलता है, निषेध या प्रतिषेध। ठीक है, एक वाक्य में लिखता हूं, आप अगर फिर से रिकॉल करेंगे, चीजों को देखेंगे, पाएंगे। जैसे हम लिखें, एक वाक्य हम लिखते रहे हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस एक्सरसाइज से आप अपहनुति को बिल्कुल जस्ट समझ जाएंगे ना। ये उपमा अलंकार है, हमने जान लिया है। ये मुख चंद्र है, ये रूपक अलंकार है। इतना तो आप समझ गए होंगे। इससे मुख प्रस्तुत है, चंद्रमा है प्रस्तुत है, मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। इतना तो अब तक समझे होंगे आप, है ना। मानो मुख चंद्रमा है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मुख है या चंद्रमा, ये संदेह अलंकार है। यह चंद्रमा है, जबकि है वो मुख। लेकिन कोई भ्रांति से यूं कहे यह चंद्रमा है तो वो भ्रांतिमान अलंकार है। अब कोई यूं कहे यह मुख नहीं चंद्रमा है, तो फिर वो अपहनुति अलंकार होता है। बड़ा साधारण अलंकार है ना। यह मुख नहीं चंद्रमा है, दो चीजें आपको दिखाई देगी इसमें। ये प्रतिषेध है। किसका प्रतिषेध? उपमेय का, जो स्वाभाविक है, जो प्रस्तुत है। यहां तक दिखता होगा नीचे, हाँ ठीक है, जो प्रस्तुत है ना, उसका प्रतिषेध। फिर चंद्रमा है, एक स्थापना है, किसकी? अप्रस्तुत की, उपमान की, है ना। ये स्थापना, ये मिथ्या स्थापना है। अपहनुति में क्या होता है कि जो प्रस्तुत है, उपमेय है, उसको निषेध किया जाता है। आदमी नहीं है, कुत्ता है तुम। ये बहुत सामान्य उदाहरण है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। आदमी नहीं है, कुत्ता है तुम, तो आदमी नहीं है। अब ये प्रतिषेध है तो वो आदमी, तो स्वाभाविक काम ने क्या किया? प्रतिषेध किया। कुत्ता है तुम, ये स्थापना हमने की दूसरी, ये उपमान है, ये प्रस्तुत है। उसके लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं, उसके काम कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे ये स्थापना उसकी की गई। लेकिन सीधा कहते कुत्ता है तुम, तो फिर वो रूपक आदि हो जाता है। पहले हमने प्रतिषेध किया, आदमी नहीं है, तो नहीं शब्द आएगा। नहीं शब्द या प्रतिषेध की भावना, निषेध की भावना अपहनुति में आती है। ये अपहनुति का मुख्य लक्षण है। यहीं से आपको अपहनुति अलंकार अलग से समझ में आएगा। चलता ये भी उसी प्रकार से जैसे उपमेय उपमान पे बाकी अलंकार चलते हैं, लेकिन यहाँ उपमेय या प्रस्तुत की प्रतिषेध और उपमान या प्रस्तुत की स्थापना, ये दो चीजों पर चलेगा। थोड़ा सा इसको अगर आपने देखा तब आपको समझ में आएगी वो चीजें। मैं यही आपको लिखवा रहा था, निषेध या प्रतिषेध, और दूसरा काम क्या होगा? स्थापना। ये दो चीजें हमें देखनी होगी। हालांकि इसमें अगर हम इसको जटिल बनाएं थोड़ा सा, क्योंकि जटिल कोई भी चीज बनती है वो भेदों में, प्रभेदों में जाके बनती है। अगर आप अपहनुति को सीधा पढ़ेंगे, आपके विकल्प आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितना समय है। कोई विद्यार्थी हो सकता है पूरा तैयार हो, जो सब पढ़ रहा हो सकता है कई विद्यार्थी स्किप कर करके आगे बढ़ रहे हो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पे तय करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे चीजों को। मैं पूरा दे रहा हूं, है ना। तो अगर आप अपहनुति को सीधा सीधा पढ़ते हो बिना किसी भेदों के, तो बहुत आसान है।
भेद में पढ़ते समय थोड़ा सा कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होता है। बिल्कुल नया अलंकार है, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम में नहीं था ये, मुझे कभी ध्यान में नहीं आता कि मेरे कभी किसी पाठ्यक्रम में रहा हो अपहनुति अलंकार, तो ये नया अलंकार है, ठीक है, लेकिन कोई विशेष नहीं है, ठीक है, बड़ा सामान्य है। इस शब्द का अभिप्राय है छिपाना। किसको छिपाना है? छिपाना किसको है? छिपाना है उपमेय को। छिपाना किसको है? उपमेय को छिपाना है। यह प्रधानतया प्रतिषेध पर निर्भर करता है। ये बातें आएगी। अगर अपहनुति से नियम का प्रश्न आता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि अलंकार में 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक वो प्रश्न आता है जो नियम या परिभाषा का प्रश्न होता है, दूसरा वो प्रश्न होता है जिसमें उदाहरण दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। तो पहले प्रकार के प्रश्न में ये शब्दावली आपको विशेष रूप से काम आती है, प्रतिषेध, स्थापन। तो प्रतिषेध का मतलब है निषेध, ठीक है। तो यह प्रधानतः प्रतिषेध पर निर्भर करता है। साहित्यकार, साहित्य दर्पणकार मतलब विश्वनाथ ने इसका लक्षण दिया है, प्रकृतम प्रतिषिद्धा अन्य स्थापनम शाद पद्धति। प्रकृतम, प्रकृत का मतलब है स्वाभाविक, जो प्रस्तुत है उसको यहाँ प्रकृत कहा गया। ये कल को ये परीक्षा में अभी आ जाए शब्द, प्रकृत शब्द ही परीक्षा में आ जाए, तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रकृत प्रतिषिद्धा अन्य स्थापनम शाद पद्धति। प्रकृत प्रतिषिद्धा, प्रकृत का प्रतिषेध और अन्य स्थापनम, ये अपहनुति का मुख्य लक्षण है। जहां पर प्रकृत प्रस्तुत या उपमेय का प्रतिषेध करके अन्य अर्थात अप्रस्तुत या उपमान की स्थापना की जाए। एक का होगा प्रतिषेध और एक की होगी स्थापना, वहां अपहनुति अलंकार होता है। इसके 6 भेद माने गए। फिर मैंने आपको बता दिया कि भेदों के अनुसार आप पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, लेकिन आप प्रतिषेध और उसको ध्यान में रखें। मेरा भी फोकस इसी पे रहेगा मुख्यतः, ठीक है। शुद्धा अपहनुति, शुद्धा अपहनुति असल में मूल रूप से अपहनुति ही है, क्योंकि शुद्धा अपहनुति की वही परिभाषा है जो अपहनुति की परिभाषा है, ठीक है। जहां पर प्रकृत उपमेय या सत्य पदार्थ को छिपाकर अप्रस्तुत की स्थापना किया जाए, वहां शुद्धा अपहनुति अलंकार होता है। तो वही चीज इसमें आ गई, ठीक है। उधो यह सुदिशो संदेशो कही दीजो भलो, उधो यह सुदिशो संदेशो कही दीजो भलो, हरिशो हमारे यहाँ न फूले बन कुंज है, किसुम के गुलाब का चनार ओ अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। ये कवित छंद की कोई पंक्ति है, शुद्धा अपहनुति यहाँ पे है। देखो ये बात तब की है जब गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जाके श्री कृष्ण को ये संदेश देना, जाके श्री कृष्ण को ये संदेश देना, ठीक है, कि हमारे यहाँ न फूले बन कुंज है। जो वन कुंज है ना, यहाँ पे फूल नहीं आए हैं, न फूले, ये प्रतिषेध हो गया। हमारे जो वन कुंज है ना, यानी किसुंक है, गुलाब है, कचनार है, अनार है, और ये जो वनों का समूह है, वन कुंज है, उसमें न फूले, फूल नहीं आए हैं, ये तो हो गया प्रतिशोध, प्रतिषेध। फिर वह कहते हैं इनकी डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं, इनकी डालों पर अंगारों के समूह डोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो किस्म के गुलाब, कचनार, अनार के जो पेड़ पौधे हैं ना, उन पे फूल नहीं आए, उन पे अंगारे डोल रहे हैं। तो फूल नहीं आए हैं, ये प्रतिषेध है, अंगारे डोल रहे हैं, ये स्थापना है। असल में फूल है वो उपमेय है, और फूल को उपमा दी गई है किसकी? अंगारों की, ठीक है तो फूल ही, कहा फूल नहीं है ये अंगारे हमारी जान के दुश्मन है, ये कहना चाहती है। तो फूल तो उपमेय है, प्रस्तुत है, वो तो है ही, फूल तो स्वाभाविक है, लेकिन नहीं कहा फूल नहीं है ये तो अंगारे हैं, ठीक है। ये बात इसमें आती है। ये नहीं जावक है सखी प्रिय अनुराग प्रमाण, हठी लाग्यो तव पगन में मेटत मान गुमान। मुझे लगता है ये बिहारी का दोहा होगा, मैंने पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान जाता है, जहाँ हमें व्याख्या नहीं मिलती, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ लेता हूँ व्याख्या के लिए, लेकिन जहाँ कहीं कहीं दोहे ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या नहीं मिलती, वहाँ अपने अनुमान से कल्पना खड़ी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई नायिका है और नायिका का पति रूठा हुआ है, तो जो पुत्र है, बेटा जो है नायिका का, वो उसके पास खेल रहा है, और खेलते खेलते उसके पाँव में गिर जाता है, ठीक है। तो पास में एक सखी बैठी है, दूती। दूती का काम होता है मामला सेट करना, बिगड़े काम को बनाना, ये दूती का काम है रीति काल के अंदर। तो वो यही काम कर रही है। जैसे बच्चा नायिका के पैरों में पड़ता है, तो सखी कहती है यह नहीं जावक है सखी, है ना। जावक का मतलब होता है बच्चा, यह नहीं जावक है सखी, ये बच्चा नहीं है सखी, ये प्रतिषेध हो गया यहाँ पे।
मैं बार बार कह रहा हूं आपको, प्रतिषेध और स्थापना दो शब्द ध्यान में रखने, ठीक है। यह नहीं जावक है सखी, यह बच्चा नहीं है सखी। प्रिय अनुराग प्रमाण, ये तो तुम्हारे प्रियतम के अनुराग का प्रमाण है, सबूत है उसका। तुम्हारे प्रियतम के प्रेम का प्रमाण है ये, बच्चा नहीं है ये, ठीक है। ये क्या हो गई? स्थापना। अब आगे से हम समझे नहीं समझे, लेकिन फिर भी देख लेंगे, क्योंकि मुझे आ रहा है। मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मुझे आती है। कई बार मैं कोई चीज़ें नहीं बताता हूँ, इसका मतलब मुझे आती नहीं, सीधी सी बात यही है। कई बार ऐसा ऑफलाइन में विद्यार्थी होते हैं, तो कई बार ऐसा आ जाते हैं कि सर डेमो कितने दिन का है, तो मैं उनको यही कहता हूँ, भाई डेमो मैं वही पढ़ाऊँगा जो मुझे आता है, स्वाभाविक सी बात है। मैं जो ये 35-40 साल में मैं जो बना, वही बताऊँगा जो मुझे ध्यान में। नियत में तो मेरे को खोट है नहीं, जो मुझे आता नहीं है वो मैं बता नहीं सकता, है ना। यहाँ मुझे थोड़ा सा हम देख सकते हैं, यह नहीं जावक है सखी, ये बच्चा नहीं है सखी, ये प्रतिषेध की भावना, टाबर को नहीं है वो, है ना। प्रिय अनुराग प्रमाण, ये तुम्हारे प्रियतम के प्रेम का प्रमाण है। हठी लाग्यो तब पगन में, इसीलिए हट करके तुम्हारे पैरों में भिड़ रहा है, तुम्हारे पैरों में गिर रहा है। मेटत मान गुमान, तुमने जो मान कर रखा है, तुमने जो रूठना कर रखा है, तुमने जो गुमान या गर्व कर रखा है, उसको मेटने के लिए तुम्हारे पैरों में पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पैरों में नहीं पड़ रहा, तुम्हारा प्रिय का प्रेम ही तुम्हारे पैरों में पड़ रहा है। तो तुम हट छोड़ दो, है ना, ये रूठना छोड़ दो, ये बात हो रही है। लेकिन अपना काम यहाँ हो गया, यह नहीं जावा कह सकी प्रतिषेध और प्रिय अनुराग प्रमाण, ये स्थापना हो गई। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करनी आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है और लिखा गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर। तो मनुज नहीं, मनुष्य नहीं थी वो, अवतारी थी, अवतार थी तो मनुष्य, लेकिन उसको अवतार की उपमा दी गई है। मनुष्य उपमेय है, अवतार उपमान है। उपमेय का निषेध किया गया है, उपमेय उपमान की स्थापना की गई है। मनुष्य की यहाँ इतना में प्रतिषेध है और इतने में स्थापना। आप अगर देखें अपहनुति को तो पहचान सकते हैं इस प्रकार से, नहीं ये नहीं ये था, ऐसा कहीं आवाज हो तो अपहनुति होगा, ऐसे पहचान सकते हैं। अपने चीज़ों को बड़े अपने तरीके से सेट करें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लूटी, वह तो यही कराल आग थी निर्भय होकर फूटी। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लूटी, जबकि लाज ही लूटी गई थी। लेकिन कह रहा वो लाज नहीं लूटी गई, वो तो कोई आग थी जो निर्भय होकर वहां फूट पड़ी थी। तो यहाँ प्रतिषेध है और यहाँ स्थापना है। आगे देखिए, मैं जो कहा रघुवीर कपाला, बंधु न होई मोर यह काला। बंधु न होई, ये मेरा भाई नहीं है, मोर यह काला, ये मेरा काल है, भाई नहीं है मेरा, ये दुश्मन है ना, ये दोस्त नहीं है मेरा, दुश्मन है ना। लुगाई को नहीं मेरा काल है, ऐसा लोग बाग कहते रहते हैं, है ना। तो बंधु नहीं, मुझे लगता है अपहनुति का प्रयोग अपने खूब करते हैं, अलंकारों का प्रयोग अपने आम जनजीवन में खूब होता है, ये मैं बार बार देखता रहता हूँ। तो बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है, मेरा शत्रु है। तो इतने में प्रतिषेध है और ये स्थापना है। नहीं उर्वशी नारी नहीं है, प्रतिषेध, जबकि है तो उर्वशी नारी है तो उर्वशी नारी। उसने कहा नहीं नहीं नारी नहीं है, तो क्या है, आभा है निखिल भुवन की। निखिल का मतलब संपूर्ण, भुवन यानी संसार, पूरे संसार की आभा है वो, पूरे संसार का सौंदर्य है वो। तो ये स्थापना होगी। हम एक ही चीज देख रहे हैं, निषेध और प्रतिषेध और स्थापना। रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की, ये दूसरी अपहनुति होगी। रूप नहीं है वो, निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की, विधाता के मन की बिल्कुल शुद्ध कल्पना है वो, रूप नहीं है वो। तो यहाँ एक प्रतिषेध और फिर एक स्थापना, तो एक ही छंद में दो अपहनुति हुई, हेत्वा अपहनुति। अब इससे आगे जो भेद आते हैं, शुद्धा अपहनुति असल में मूल अपहनुति है, और मुझे लगता है कि सबसे इजी सवाल वही रहेगा जो शुद्धा अपहनुति में से आ जाए। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार की बातें, जहां पर प्रस्तुत का प्रतिषेध और अप्रस्तुत का आरोप हेतु देते हुए कोई इनको कारण देंगे वो, ठीक है, वहां हेत्वा अपहनुति अलंकार होता है, ठीक है, कोई इनको कारण वैसा देंगे। अब ये जो पहला उदाहरण है, इसमें कोई पूरा प्रसंग मुझे ध्यान में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं आग लगी हुई है, ठीक है। तो उसको लेकर वो कहते हैं कि भाई ये रात नहीं है, ये सूरज नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है, ये तो आग है, ठीक है। बारिधि सो बड़वाग, समुद्र के समान बड़वाग्नि है, बारिधि सो बड़वाग, है ना। समुद्र जैसे विशाल होता है, ऐसे बड़वाग्नि लगी हुई है विशाल। तो है तो ये अग्नि, ठीक है,
रात मांझ रवि होत नहीं, शशि नहीं तीव्र सुलाग। सॉरी, ये तो स्थापना, प्रतिषेध तो यहाँ है। रात मांझ रवि होत नहीं, शशि नहीं, है ना, रवि होत नहीं, शशि नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है। ठीक है। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे सुबह का समय हो, इसको मैं थोड़ी सी कल्पना करके अपने हिसाब से सोचता हूँ। सुबह का समय हो मान लो, और आप समुद्र के किनारे हों, तो सुबह के समय सूर्य जैसे उदय हो रहा है तो उसका प्रकाश पूरे के पूरे समुद्र पे फैल जाता है। ये तो यहाँ तक तो अपने दिमाग में आती है चीज। ठीक है। और प्रकाश फैल जाता है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो सुबह का समय है, उस समय चंद्रमा भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, दोनों नहीं है, लेकिन वो प्रकाश फैला हुआ है। ठीक है। ये तब की बात हो सकती है। अब इसको देखो, रात मांझ, रात के अंदर रवि होत नहीं और शशि नहीं, न तो यहाँ सूर्य है और न है चंद्रमा है, जबकि तीव्र सुलाग, तीव्र एक लाग यानी बहुत तेज प्रकाश फैला हुआ है। ठीक है। उठी लखन अवलोकिए, उठो उठो लखन देखो, उठी लखन अवलोकिए, देखो देखो, बारिधि सो बड़वाग, समुद्र में आग लगी हुई है या समुद्र की तरह विशाल का अग्नि फैली हुई है, ये दोनों बात हो सकती है। तो है तो सुबह का समय, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन वो कहता है न तो सूर्य है न चंद्रमा है, ये प्रतिषेध हो गया यहाँ पे। ठीक है। और वो कहता है ये तो बड़वाग्नि लग गई है, समुद्र में आग लग गई, तो ये क्या है? स्थापना है। मुझे लगता है ये अनुमान ठीक है, इससे अपना काम तो चली जाएगा, ये उदाहरण तो अपने को दिमाग में हो ही जाएगा। ये नहीं फूल गुलाब के दाहत हियो अपार, ये वैसे उदाहरण जैसा हमने पढ़ा था उद्धव वाला। ये नहीं फूल गुलाब के, ये हमारा हृदय जलाने वाले हैं, तो ये नहीं फूल गुलाब के, ये प्रतिषेध है। प्रतिषेध ही दिखाई दे जाए तो स्थापना हो सकता है कुछ अलग अर्थों में, जैसे यहाँ स्थापना अलग प्रकार से, दाहत हियो अपार, ये हमारा हृदय जलाते हैं, तो मतलब जलाने वाली चीज है कोई, ये ज्वलनशील चीज है कोई। ठीक है। तो ये स्थापना हो गई। ठीक है। पहले आंखों में थे मानस में कूद, मगन प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु ये कब थे, हेतु अपन होती। ये आपको थोड़ा सा प्रसंग में बता देता हूं, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और ये साकेत में नवम सर्ग में है, उर्मिला की बात है। ये उर्मिला कहती है कि जब लक्ष्मण यहाँ थे अयोध्या में, तब मेरी आंखों में थे। लक्ष्मण जब अयोध्या में थे तो आंखों के सामने रहते थे। जब कोई आदमी आंखों के सामने रहता है तब तक वो आंखों में रहता है, आंखों से ओझल हो जाने के बाद में वो फिर हृदय में उतर आता है, क्योंकि फिर उसकी याद आती है, वो तो है नहीं, अब उसकी छवि तो सामने है नहीं। तो इसलिए उर्मिला कहती है कि पहले तो मेरी आंखों में थे, अब जब वो वन में गए तब से मेरे वो हृदय में रहते हैं। फिर वो हृदय को कहती है मान सरोवर, मन रूपी सरोवर। तो वो यूं कहती है कि पहले तो आंखों में थे और प्रिय अब मेरे मान सरोवर यानी मन के सरोवर में कूद गए हैं। और जैसे कोई आदमी पानी में कूदता है तो छींटे उड़ते हैं। तो उर्मिला कहती है कि पहले तो प्रिय मेरी आंखों में थे, अब मेरे मन रूपी सरोवर में कूद गए, और कूदने से जो छींटे उड़े वो मेरी आंखों से बाहर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े आंसू नहीं है, ये बड़े बड़े आंसू नहीं है जो मेरी आंखों से आ रहे हैं, ये तो प्रियतम मेरी आंखों से हृदय में जो कूदे, मन रूपी सरोवर में जो कूदे और जो छींटे उड़े, ये वो है। तो आंसू नहीं है, ये तो प्रतिषेध है, और प्रिय के कूदने से उठे हुए छींटे हैं, ये स्थापना है। अब देखो इसको, पहले आंखों में थे, मानस में कूद, फिर मानसरोवर में कूदे, मन रूपी सरोवर में कूदे, मगन प्रिय अब थे, अब प्रिय मन के भीतर कूद कर मगन हो गए हैं, छींटे वहीं उड़े थे। और प्रिय जो मन के रूपी सरोवर में कूदे उसके छींटे ही उड़े हैं। बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, मतलब बड़े बड़े आंसू वे नहीं थे, है ना। तो ये प्रतिषेध है, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, ये प्रतिषेध है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। मुझे लगता है कई बार कवि को होश भी नहीं रहता कि वो किस प्रकार से एक सुंदर अलंकार का प्रयोग अपनी कविता में कर लेता है। ये वैसे ही बात है। ठीक है। पहले आंखों में थे मानस में कूद, मगन प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, हेतु अपन होती। इसको आप नीचे लिखें, मैंने गलत लिख दिया, एक पैराग्राफ की तरह लिख दिया है ना, यहां से आप चाहें तो इसको नीचे लिखिए। ठीक है। प्रियस्ता अपन होती है, जहां पर उपमेय या वास्तविक धर्मों में धर्म का प्रतिषेध करके अन्य में उसका आरोप किया जाता है। मुझे लगता है कि आप ये परिभाषाएं जरूर ध्यान में रखें, थोड़ी थोड़ी परिभाषा के साथ शब्दों का, क्योंकि मान लो अपहनुति के संबंध में 4 कथन आ जाए, वहां ये चीज काम आएगी।
ये तो विवाद होता है, असल में हम कहेंगे अपहनुति है, ये तो ठीक बात है। लेकिन कोई कहे यहाँ पे छेकवापन होती है, कोई कहे पर्यस्तापन होती है, कोई कहे शुद्धापन होती है, कोई हेत्वापन होती है, ये विवाद का विषय होता है। बहुत सारे मैंने भी कहा, मतलब मुझे लगता है कि ये मैंने कहाँ जस्टिफाई किया कि इसमें ये शुद्धापन होती है, हेत्वापन होती है, मैं तो अपहनुति बता रहा हूँ तब से। तो मुझे लगता है कि आप परिभाषाओं में जो बात लिखी कि उपमेय या वास्तविक धर्म में, है ना, उसका जो धर्म में, यानी जैसे शक्कर है तो उसमें शक्कर का धर्म है मीठा होना। अब कोई कि शक्कर नहीं है मीठी, मीठा तो मेरा यार है, तो ये मतलब भाई जो वास्तविक धर्म है उसका प्रतिषेध कर दिया आपने। शक्कर नहीं है मीठी, मीठा मेरा दोस्त है। शक्कर नहीं है मीठी, मीठी तेरी वाणी है, तो ये पर्यस्तापन होती हो जाएगी। मतलब भाई शक्कर का वास्तविक धर्म था मीठा होना, वो कह रहे हो आप ये मीठी नहीं है, दूसरी चीज जो मीठी है नहीं उसको आप मीठा बता रहे हो, ये अपहनुति है। ठीक है, जहां पर उपमेय या वास्तविक धर्मों में धर्म का प्रतिषेध करके अन्य में उसका आरोप किया जाए, जैसे हमने शक्कर में मीठा था वहां तो उसका प्रतिषेध कर दिया और दोस्त में मीठा बता दिया, ठीक है, वहां पर प्रयस्ता पद्धति नहीं है, ये अपहनुति होगा, अलंकार होता है न सुधा वह अमृत वो नहीं है। मान लो चंद्रमा को देख के वो कह रहा हो, या वो अमृत के घड़े को देख कर कह रहा हो, अमृत का गला उसके सामने पड़ा, कहता वो ये नहीं है अमृत, है सुधा संगति साधु समाज, साधु समाज की संगति है वो अमृत है। तो अमृत में अमृतत्व का गुण है, उसको तो मना कर रहा है कि ये नहीं है अमृत, तो अमृत क्या, तो साधुओं की संगति है ना, वो अमृत है। तो ये पर्यस्तापन होती है। आपने कर्म करी हो ही निभाओगे, जो होव करतार करतार तुम काहे के। ये तो असल में भगवान तो करतार मतलब जो किसी को पार लगा दे, ठीक है, तो ईश्वर करतार है। लेकिन यहाँ इसमें तो ईश्वर में तो करतार का एक प्रकार से निषेध किया गया है कि जो होव हो ही करतार करतार तुम काहे के, तुम करतार किस नाम के हो, ईश्वर को कह रहे हैं। ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आता है शायद सेनापति का है, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। जब मैं ये कह दूँ शायद, तो मैं तो अनुमान कर रहा हूँ, अगर आपको याद आए तो आप देख सकते हो, बाकी मेरे कहने से अब लिख मत लेना कि सेनापति का है, ठीक है। वो कह रहा है कि ईश्वर किस बात का करतार है, अपने कर्म करी हो ही निभाओगे, अपने कर्म करेंगे उसी को निभाएंगे, अपने कर्म करेंगे उसी का फल पाएंगे, तो फिर तुम किस बात के करतार हो, फिर तुम किस बात के पार लगाने वाले हो, तुम किस बात का उद्धार करने वाले हो। जबकि परमात्मा तो उद्धार करने वाला है, तो उसका तो करती है उन्होंने निषेध। परमात्मा का तो गुण है, परमात्मा का तो धर्म है उद्धार करना, उसका स्वभाव है। वो कहता नहीं हम तो अपने कर्म से पार लगेंगे, ये दूसरी स्थापना है, तो ये पर्यस्ता अपहन होती है, ठीक है। भ्रांति अपहनुति, भ्रांति अपहनुति ठीक है, समझ में आता है, इसमें भ्रांति हो जाती है। तो किसी को मान लो कोई बात का भ्रम हो जाए, किसी को कोई लगे कि देखो देखो भूत आ गया, तो सामने वाला कहे भूत नहीं है, ये तो पेड़ की डाली हिल रही है ना। तो मुझे भ्रांति हुई और मेरे साथी ने कहा कि नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, भूत नहीं है ये तो प्रतिषेध, तो पेड़ की डाली है, ये स्थापना। हो सकता है वास्तव में भूत और मेरा मन रखने के लिए कह रहा हो, पता नहीं है, लेकिन वो अपहनुति हो जाती है, ठीक है। देखो ऐसे को भ्रांति दूर करे, वहां पे प्रतिषेध करते हुए कोई स्थापना करे तो अपहनुति हो जाती है। देखो किसी कारणवश भ्रम हो जाने पर जब सत्य बात कहकर भ्रम का निवारण किया जाता है ना, जब सत्य बात कही जाएगी तो भ्रम का प्रतिषेध कर दिया जाएगा। भूत का भ्रम हुआ लेकिन उसका प्रतिषेध होगा, और भ्रम का निवारण यानी सच बताया जाएगा, और वो क्या होगा, एक स्थापना हो जाएगी। तब भ्रांति अपहनुति होती है। किसी कारणवश भ्रम हो जाने पर जब सत्य बात कहकर भ्रम का निवारण किया जाता है, भ्रम हुआ तो सामने वाला भ्रम को रोकेगा कि नहीं नहीं ऐसे मत वहम करो तुम, ये नहीं है, तो प्रतिषेध है। फिर सच बात कहकर वो एक दूसरी बात की स्थापना करेगा, वो एक स्थापना हो जाती है, ठीक है। आली आली लखी डरपी जन टेरहु नंदलाल, फूले सघन पलाश ये नहीं दावानल ज्वाल। ये कोई जंगल में गई है दो गोपियां, और
ऐसी जो कल्पनाएं मैं करता हूँ तो वो अपने हिसाब से करते हैं। मुझे लगता है कई बार विद्यार्थी को समझ ले कि ठीक है साहब, कल को किताब में कहीं ये दुआ मिल जाए, फिर वो मुझे बताए कि आपने ये बताया था, इसका तो ये अर्थ है, मैं आपका काम चला दूंगा इससे, है ना। आली आली लखी डरपी जनी टेरहु नंदलाल, ये 2 गोपियां हैं। इसमें एक गोपी ने जैसे ही देखा कि जंगल में आग लगी हुई तो पुकारने लगी, हे नंदलाल रक्षा करो, हे नंदलाल रक्षा करो। तो एक गोपी उसको कहती है कि आली आली लखी, देख कर, डरपी, डर कर, जनी, जनी का मतलब है मत, नहीं, ये ब्रज भाषा का शब्द बहुत बार आता है। जनी टेरहु नंदलाल, टेरने का मतलब है पुकारना। ये सखी इस प्रकार से जंगल को देखकर तुम नंदलाल को मत पुकारो, कृष्ण को मत पुकारो। फूले सघन पलाश, ये इसने सच्ची बात बताई कि देखो ये तो सघन पलाश का वन है, वो फूला हुआ, उस पर फूल आए हुए हैं। पलाश के फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, तो उसको दावाग्नि कहा जाता है। बहुत बार साहित्य के विद्यार्थियों को कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए कि पलाश के फूलों को दावाग्नि कहा जाता है, क्योंकि पलाश के फूल ऐसे भड़कते हुए लाल रंग के होते हैं, जैसे लगता है जंगल में आग लगी हुई हो। ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। ये पतंगा होता है, कीट जो दीपक में लोभ में पड़कर अपनी जान दे देता है, तो हम ये कहते हैं कि ये उससे प्रेम करता है। ये साहित्य में बात प्रचलित है। भंवरा होता है, वो कमल के फूल में बंद हो जाता है रात को, रस का भोगी होता है, कमल के फूल का रस लेते हुए ये भूल जाता है कि ये फूल रात को बंद होगा, क्योंकि जैसे ही रात होती है तो फूल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, फिर सुबह होती है तब वापस वो खिलता है ना। तो लोग कहते हैं रात भर भंवरा उसके प्रेम में कैद रहा, हो सकता है उसके लोभ में कैद रहा हो, लेकिन साहित्यकार ऐसा मानते हैं कि प्रेम में कैद रहा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें ध्यान होनी चाहिए। चकवा और चकवी का बिछड़, ऐसा माना जाता है कि चकवा और चकवी रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। ठीक है, कुमुदनी नामक घास है, वो चंद्रमा को देख के प्रसन्न होती है, और कमल नामक वनस्पति है, वो सूर्य को देख के प्रसन्न होती है। ये लग ये 15-20 चीजें अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, ऐसी कई चीजें मुझे आगे के दिमाग में ही मैं बताऊंगा आपको। तो कहती है इसमें जंगल को यूं देख के कृष्ण को मत पुकारो। फूले सघन पलाश, ये तो सघन पलाश वन फूला हुआ है, फूल आए हुए है ना। नहीं दावानल ज्वाल, ये दावानल की ज्वाले नहीं है, दावानल की लपटे नहीं है। ठीक है, तो नहीं दावानल ज्वाल, है ना। ये तो एक प्रकार से उसने मना किया कि नहीं तुम अग्नि समझ रही हो, ये निषेध हो गया, प्रतिषेध। नहीं है, अग्नि नहीं है ये, है ना, वो अग्नि समझ रही थी। फिर उसने कहा ये स्थापना। ठीक है, हालांकि इसमें वो समझ रही है अभी, ये प्रस्तुत और अप्रस्तुत का इसमें चक्कर पड़ सकता है, लेकिन आप इसमें वहां जाए मत, जहां चक्कर पड़ता है वहां जाए मत। ठीक है, छेकापन होती है, छेकापन होती है, अच्छा है। कई बार हमने पढ़े ना, जैसे मुकरी पढ़ी है, मुकरी, तो मुकरी में हम होता है कि हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्त्री है वो अपने साधन के बारे में बात कर रही है, तो साधन के गुण का बखान कर रही है बिना नाम लिए। तो कहती है मेरा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना, वो आवे तो शादी होए, मीठे लागे वहाँ के बोल। इतनी में सामने वाली पूछती है अच्छा क्या साधन की बात कर रही है? ना ना, मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ। बात तो वो साधन की कर रही है, लेकिन जो वो बात कर रही है सामने वाला बात तो वो गुप्त कर रही है, उसको नाम बताना नहीं चाहती, लेकिन उसके लक्षण बता रही है। मीठे लागे वहाँ के बोल, वो आवे तो शादी होए, मीठे लागे वहाँ के बोल, है ना। वो इतनी बात कहती है, इतने में सामने वाली थोड़ी सी बात को समझ जाती है और पूछती है क्या सखी साजन? तो फिर सामने वाली कहती है ना ना ढोल। तो वहां दोनों चीजें होती है, एक प्रतिषेध होता है, एक स्थापना होती है। तो ये जो हमने ऐसे उदाहरण हमने पढ़े हैं बार बार, और ये उदाहरण है वो असल में छेका अनुपति के अपहनुति के उदाहरण कहलाते हैं। नीचे एक वो चल रही है पट्टी में, इसको बंद कर देता हूँ। एक विद्यार्थी का मैसेज आया था कि आप इसको बंद करें, है ना, क्योंकि इससे शायद किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है। ये काम थोड़े से क्या कि मैं कम देख पाता हूँ। ठीक है, बंद हो गई। तो ये वैसी अपन होती है जहां पर वर्णन करते समय श्रोता गुप्त बात समझ जाता है। मतलब वक्ता जो कह रहा है, वक्ता उसको बताना नहीं चाहता, खाली लक्षण बता रहा है, कुछ बातें इधर उधर कर रहा है, नाम नहीं बताना चाहता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन श्रोता फिर भी समझ जाता है। श्रोता के समझते उस बात को काटना है, और दूसरी उसकी कोई झूठी बुआड़ी उसको देनी होती है ना।
तो जहां पर वर्णन करते समय श्रोता गुप्त बात समझ जाता है और चतुराई से उसका निषेध करके, जो वक्ता होता है ना, और वक्ता, या लिख लो आप वक्ता चाहो तो, और वक्ता चतुराई से निषेध करके मिथ्या समाधान कर देता है, वह छेकापन होती अलंकार होता है। जैसे अर्ध निशा है आयो भवन, आधी रात को वह भवन में आया, सुंदरता वर्णे कहीं कौन, उसकी सुंदरता कौन वर्णन करे, इतना सुंदर था वो। निरखत ही मन भयो आनंद, उसको देखते मेरा मन आनंदित हो गया। इतनी बातें एक सखी अपनी सखी से दूसरी से कह रही, और जैसे इतनी बातें उसने की, सामने वाले ने पूछा अच्छा क्यों सखी, साजन, क्या वो साजन था? कि नहीं नहीं वो तो चंद्रमा था। नहीं सखी चल। तो यही हो गई छेकापन होती, इतनी लाइन। नहीं प्रतिषेध और एक मिथ्या स्थापना, झूठी बात उसको दे दी, मैंने बुढ़ा दी, मतलब क्या, नहीं नहीं मैं तो चांद की बात कर रही है ना, मैं तो चंद्रमा की बात कर रही थी। ये छेकापन होती है, ठीक है। श्यामल, ये आपको दिखाई देगी दूर से, छेकापन होती आप पहचान सकते हैं। मुकरी जो है वो छेकापन होती है। श्यामल तन पीतो बसन, मिलो सघन बन मोर, देखो नंद किशोर अली, ना सखी अली चित चोर। श्यामल तन, उसका श्यामल तन था, शरीर था। पीतो बसन, उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे, पीला उसकी वेशभूषा थी। और मिलो सघन वन, मुझे सघन वन में मिला, भोर, आज सुबह सुबह, है ना। वो ऐसे श्यामल तन था, पीले वस्त्र पहन रखे थे, आज मुझे सुबह सुबह वन में मिला, सघन वन में मिला। तो सामने वाले कहते हैं देखो नंद किशोर अली, क्या तुमने कृष्ण को देखा? कि नहीं नहीं मैंने तो भंवरे को देखा। अली यानी भंवरा, भंवरा भी श्यामल होता। और कोई पीले फूल पे बैठ के आया होगा तो उसके परागकण उसके लग गए होंगे, तो पीली वेशभूषा उसकी हो गई होगी, ऐसे हम जस्टिफाई करेंगे, और तो क्या करें, है ना। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैंने तो कृष्ण को नहीं देखा, मैंने तो भंवरे को, जबकि उसने देखा कृष्ण को ही है, ठीक है। लेकिन जैसे उसने पहली लाइन बोली तो सखी समझ गई कि वो कृष्ण की बात कर रही है। तो पूछा अच्छा अच्छा कृष्ण को देखा तुमने? कहा नहीं नहीं मैंने तो कृष्ण को नहीं देखा, मैंने तो भंवरे को देखा, चित्त चुराने वाले भंवरे को देखा, ठीक है। तो कुल मिला के उसको एक मिथ्या स्थापना कर दी। भीतर भीतर सब रस्तु से, हंसी हंसी कर तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये तो व्यंग्य है, हालांकि वो यहाँ भी साजन की बात कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ कवि ने व्यंग्य किया है कि अंग्रेज भी ऐसा ही करते हैं। ये थोड़ी सी अलग प्रकार की छेकापन होती हो जाती है। लेकिन ये नहीं प्रतिषेध और अंग्रेज स्थापना है। केतवापन होती, जहां पर प्रस्तुत का प्रत्यक्ष निषेध न करके, जहां प्रस्तुत का प्रत्यक्ष निषेध न करके चतुराई से, किसी व्याज से प्रतिषेध किया जाता है, वहां पर केतवापन होती होता है। मुझे ये उदाहरण थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि पता नहीं कहाँ का उदाहरण है। जो उदाहरण मैंने उठाए हैं अपहनोती अलंकार में, वो ज़्यादातर उदाहरण भगीरथ मिश्र से लिए गए हैं, और जो सामान्य शुद्धापन होती आदि है वो हमें इससे पूरी तरह से समझ में आती है। ये एक आधे उदाहरण मैंने रख दिया, कल को यही पूछ लिया जाए संयोग से, इसलिए रख दिया गया है। बाकी ये उदाहरण मुझे दिमाग में नहीं आया। लालिमा श्री तरवानी के तेज में, शारदा लो सुखमा की निशेनी, नुपुर नील मनी न जड़े जमुना जगे जोहर में सुख देनी, यो लचिराम छटा नग नोल तरंगिनी गंग प्रभा फल पैनी, और मैथिली के चरणाम्बुज ब्याज लसे मिथिला मंग मंजू त्रिवेणी। ये कोई सीता के चरण कमल की इस प्रकार की बात होती है। ब्याज मतलब बहाना, है ना, वहां पे प्रतिषेध नहीं करता, कोई बहाना या छल से दूसरी चीज की स्थापना की जाती है, वो केतवापन होती है, ठीक है। आगे एक अलंकार है वेण सगाई। वेण सगाई की चर्चा हम इसी कक्षा में कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे छोटे वीडियो बनाने के बजाय एक हो जाए ये क्लास पूरी, है ना, उसके बाद में आगे हम बातचीत करेंगे। वेण सगाई में दो शब्दों का प्रयोग होता है, अगर आप देखें तो। एक होता है वेण का मतलब है वर्ण, इसको वेण भी लिखा गया और कहीं कहीं वयण भी लिख दिया गया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। वेण सगाई, वेण का मतलब है वर्ण और सगाई का मतलब होता है संबंध। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसको, ये मामला क्या है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, जो इसका औचित्य है वहां से भी प्रश्न उठ सकते हैं। और वो ये है कि जैसे किसी जमाने में किसी दो परिवारों के बीच में मान लीजिए शत्रुता हो जाए, भयंकर लड़ाइयाँ हो जाए, यहाँ तक कि कत्ल हो जाए, है ना, आपस में जेल हो जाए एक दूसरे की, और उस लड़ाई को मेटने का एक खास तरीका ये हुआ करता था कि आपस में फिर संबंध जोड़ दिया जाता था।
लड़के और लड़की की सगाई कर देते थे आपस में, तो वो पूरा परिवार आपस में मिलजुल जाता था। तो पुरानी शत्रुता या बैर को समाप्त करने का एक साधन हुआ करता था सगाई। ठीक है, तो ये फार्मूला यहीं पर अपनाया गया है। इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये डिंगल का विशिष्ट अलंकार है। वेण सगाई डिंगल का विशिष्ट अलंकार है। डिंगल भाषा चारणों की भाषा है और इसका अधिकतर वीर रस में प्रयोग होता है। लेकिन वीर रस में एक खास बात होती है कि वीर रस में परुष यानी कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। वीर में द्वित्व शब्दों का प्रयोग होता है। द्वित्व जहाँ एक ही वर्ण दो बार आ जाता है, जैसे उद्देश्य है ना, महत्व, इसमें तय दो बार आता है, किसी में दय दो बार आता है, इसको द्वित्व बोलते हैं। दो समान वर्णों का एक साथ आना द्वित्व कहलाता है। दो असमान वर्णों का साथ आना संयुक्त कहलाता है। ठीक है, तो द्वित्व का मेल हो गया, है ना, संयुक्त का मेल हो गया। ये इतने मतलब वीरस में ये एक प्रकार की शैली हो जाती है। तो ये एक प्रकार की शैली थोड़ी सी कर्ण कटु हो जाती है। वीरस की जो शैली है वो सुनने में बिल्कुल अजीब लगती है। वो थोड़ी सी मतलब, हालांकि वो जोश जगाती है, वहां वो गुण है, दोष नहीं है, लेकिन ये जो कटुता है, जो कठोर वर्णों का प्रयोग है, इनको दग्ध अक्षर भी बोलते हैं। दग्ध अक्षर, दग्ध मतलब जलते हुए, है ना, ये दग्ध अक्षर हो जाते हैं। तो डिंगल भाषा में वीर रस में जो इस प्रकार की जो भाषा हो जाती है ना, इसकी जो कठोरता है, इस कठोरता को कम करने के लिए वर्णों की सगाई कर दी जाती है। यही वर्ण सगाई है। जिस प्रकार दो परिवारों की कठोरता को कम करने के लिए आपस में सगाई की जाती है, उसी प्रकार से डिंगल भाषा में, डिंगल का ये अलंकार है, ये चारण ही इसको प्रयोग करते हैं, वीरस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे काव्य शास्त्री इसका जिक्र नहीं करते, बहुत सारी काव्य शास्त्र की पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं है। तो जिस प्रकार दो परिवारों के बीच में कटुता को कम करने के लिए सगाई की जाती है, उसी प्रकार से डिंगल भाषा में वीर रस में कटुता को कम करने के लिए, वर्ण या भाषा की कटुता को कम करने के लिए वर्ण सगाई का प्रयोग किया जाता है। और वर्ण सगाई का मतलब है वर्णों की सगाई। वर्णों की सगाई किस प्रकार से होगी ये तो हम आगे देखेंगे। अब एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए, हमने दो तीन बातें समझ ली यहाँ पे। वर्ण सगाई का मतलब वर्णों की सगाई, और डिंगल का अलंकार है, चारण इसका प्रयोग करते हैं वीरस में। प्रयोग तो इसका कोई भी करे, चारण करे, ब्राह्मण करे, राजपूत करे, जाट करे, कोई करो, उसमें तो फर्क नहीं है ना। लेकिन ये आमतौर पर ऐसा होता आया है, इसीलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी कि आएगा किस कोटि में, ये शब्दालंकार में आएगा, अर्थालंकार में आएगा। अभी तक हमने देखा है तो शब्दालंकार में हमारे पास जो अलंकार है वो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, शायद 4 शब्दालंकार आए हैं। बाकी सब हमने अर्थालंकार पढ़े, एक पाश्चात्य अलंकार पढ़ा हमने, मानवीकरण। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि ये अलंकार फिर किस में आएगा, क्योंकि ये वर्ण पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। यहाँ वर्ण सगाई बहुत आसान अलंकार है, क्योंकि अगर आपको अर्थ नहीं आता तो भी आप वर्ण सगाई ढूंढ पाओगे। वर्ण सगाई से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, नियम का प्रश्न, उदाहरण का प्रश्न। दोनों प्रश्न आपके यहाँ से सी हो जाएंगे और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। और वर्ण सगाई का पूरा जो प्रकरण मैंने उठाया है वो वीर सत्य जो सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है, उसका 3 लोगों ने संपादन किया। मैं नाम तो भूल रहा हूँ, चाहे राम सिंह, नरोत्तम, ऐसे पता नहीं, 3 लोग हैं, है ना। अच्छी पुस्तक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा से या कहाँ से निकली है मुझे ध्यान नहीं। उसमें जो शुरुआत में वर्ण सगाई के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, कितने प्रकार की वर्ण सगाई होती है, क्या होती है, वो सारा मैंने यहीं से उठाया क्योंकि मुझे सबसे ठीक वो चीज़ लगी। तो काफ़ी डिटेल से यहाँ चीज़ें आ जाएंगी, लगभग मुझे लगता है कि लगभग 10 स्लाइड में वर्ण सगाई है, तो काफ़ी हो जाता है ये। तो वर्ण सगाई के संबंध में नियम की बात हो या वर्ण सगाई के संबंध में उदाहरण की बात हो, वो प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि वर्ण पे डिपेंड करने वाले अलंकार की परिभाषा आना आवश्यक नहीं है। तो वर्ण पे डिपेंड करता है तो हम इसको कह सकते हैं कि यह वर्ण मूलक शब्दालंकार है। शब्दालंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जो शब्द मूलक है, जैसे श्लेष है, यमक है, वो शब्द मूलक है, जबकि अनुप्रास वर्ण मूलक है। तो वर्ण सगाई भी वर्ण मूलक है। ठीक है, अब देखो इसको, यह डिंगल का एक विशिष्ट अलंकार है जिसमें चरण के प्रथम शब्द का पहला अक्षर, चरण किसको कहते हैं, इसमें थोड़े सा हम शुरुआत हल्के से चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चरण किसको कहते हैं, छंद अगर हमने पढ़े, अभी तक पढ़े नहीं, आप आगे पढ़ेंगे।
अगर हम छंद पढ़े हों, हमें ध्यान हो, तो छंद में मात्रा या वर्ण की व्यवस्था का एक क्रम पूरा होना एक चरण कहलाता है। जैसे दोहा है, तो दोहे के पहले चरण में 13 मात्रा होती है, दूसरे में 11 मात्रा होती है, फिर तीसरे में 13 होती है और चौथे में 11 होती है ना। तो ये एक चरण है। सतसैया के दो हरे एक, जो नाविक के तीर दूसरा, देखन में छोटे लगे तीसरा चरण, घाव करे गंभीर चौथा चरण। ये 4 चरण हो गए, ठीक है। तो बात हो रही है एक चरण की। वेण सगाई में क्या होता है? देखो ये पहला चरण है, ये एक चरण है, और ये दूसरा चरण है। इसको अगर आप देखोगे तो आप पाएंगे कि गण होए गाऊं तुझ गुण। तो इस चरण का जो पहला शब्द है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ग से स्टार्ट हो रहा है। इस पहले एक चरण का, पूरे चरण का जो पहला शब्द है गण, वो किस अक्षर से स्टार्ट होता है? किस वर्ण से स्टार्ट होता है? ग से स्टार्ट होता है। और इसका अंतिम शब्द भी किससे स्टार्ट हो रहा है? ग से स्टार्ट हो रहा है। यही वेण सगाई है। वेण सगाई की मूल परिभाषा यही है कि कविता के एक चरण में पहला शब्द जिस वर्ण से प्रारंभ होता है, अंतिम शब्द भी उसी वर्ण से प्रारंभ होना चाहिए। देखो, पाऊं वीर प्रकाश, एक चरण है। इस एक चरण में पहला शब्द है क्या है? पाऊं। और पाऊं किससे प्रारंभ हो रहा है? प से। और इसका अंतिम शब्द कौन सा है इस चरण का? प्रकाश। और वो भी किससे प्रारंभ हो रहा है? प से। यही वेण सगाई है, यही वर्णों की सगाई है। इसी से मधुरता आ जाती है। कठोरता को कम करना है, अपने को मधुरता लानी है, इसलिए सगाई कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या कर रहा है। यह डिंगल का एक विशिष्ट अलंकार है जिसमें चरण के प्रथम शब्द का पहला अक्षर, देखो प्रथम शब्द का पहला अक्षर ये रहा। सामान्यतः उस चरण के अंतिम शब्द के प्रारंभिक अक्षर ग ये रहा से मिलता है। परिभाषा तो थोड़ी दाएं बाएं बढ़ा के दे दी, लेकिन इतनी बात है कि पहले शब्द का अक्षर और अंतिम शब्द का पहले शब्द का पहला अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर सेम होगा। चरण में पहले शब्द का पहला वर्ण, अंतिम शब्द का पहला वर्ण सेम होगा। उसी को वेण सगाई कहते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ने में अब जोर नहीं आएगा। डिंगल भाषा में ऐसा नियम है कि यदि अक्षरों की वेण सगाई मिल जाती है तो दग्ध अक्षरों का, जलते हुए अक्षरों का, कठोर वर्णों का, अशुभ गणों का और अशुभ द्विगुणों का, द्विगुण यानी दो आते हैं जो अक्षर, है ना, का किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता। ये दोष हटाने के लिए सगाई की जाती है। कौन कौन से दोष हटाने, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। परिभाषा हमने कोई भी अलंकार की पढ़ी, वहां से वास्तव में ये चीजें अंडरलाइन करने की चीजें। इसीलिए विद्यार्थी कई बार सोचता है पेपर मुश्किल आया, मुश्किल नहीं आता। हमने अलंकारों में एक बार ऊपर देख लिया, समझ लिया चीज को, है ना, एक बात को, अच्छा ठीक है वर्णों की सगाई, वर्ण की सगाई, है ना, हो गई। लेकिन आप ये तो देखो ना, इसका उद्देश्य क्या है अलंकार का? दग्धाक्षरों का, अशुभ गणों का, अशुभ द्विगुणों का कोई भी दोष नहीं लगे, इसीलिए अलंकारों में वर्ण सगाई का प्रयोग किया जाता है। वर्ण पर आधारित होने से यह वर्ण मूलक शब्द अलंकार माना जाएगा। ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो हमने देख लिया, अब और निचले उदाहरण देखते हैं। आवे इण भाषा अमल, ये एक चरण है। अच्छा, आ और ए को एक ही वर्ण माना गया। कोई यूं कहते आ न्यारी ए न्यारो, ऐसा नहीं। पहला शब्द है वो आ से प्रारंभ होता है, अंतिम शब्द वो ए से प्रारंभ होता है। ये वेण सगाई है। ये एक चरण। फिर देखिए, वेण सगाई वेश, पहला शब्द, चरण का पहला शब्द वै से प्रारंभ हो रहा है और शब्द का, चरण का पहला अंतिम शब्द भी वै से ही प्रारंभ हो रहा है। ये वेण सगाई है। दग्ध अगण बद दुगुण रो, है ना, यहाँ पहला शब्द द से, ठीक है, लेकिन यहाँ जो द है वो यहाँ रहा। ये भी एक प्रकार की वेण सगाई है। आगे हम देखेंगे वेण सगाई के कम से कम 7, 8, 9 प्रकार है। हालांकि वो 7, 8, 9 प्रकार बहुत आसान है। इसलिए वेण सगाई में मैंने ये किया कि अंत में एक टेबल बना दिया। आप एक उस टेबल को जरूर रखें। अगर वो टेबल भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाए। ये पूरा समझ के और फिर आप उस टेबल को दोहरा लें बार बार, तो उससे आपके दिमाग में
वेण सगाई पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। वो टेबल मैंने बना दी, इस बार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लागे नहीं लवलेश, ये पूरा चरण है और पूरे चरण में पहला शब्द ल से प्रारंभ हो रहा है तो अंतिम शब्द भी ल से प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, ये तो वेण सगाई के लक्षण बताने वाला दुआ है। वेण सगाई क्या होती है, ये वेण सगाई का लक्षण भी है, वेण सगाई का उदाहरण भी है। वेण सगाई के बारे में बता रहा है, जबकि इसमें वेण सगाई अलंकार भी है। आवे इण भाषा अमल, अमल का मतलब है स्वच्छता, मल का मतलब मैल, अमल का मतलब स्वच्छता। इस भाषा में स्वच्छता आती है किससे? वेण सगाई से, है ना। आवे, अच्छा कौन सी भाषा में? डिंगल में। आवे इण भाषा अमल वेण सगाई वेश, वेण सगाई अगर वहां पे प्रयोग की गई हो तो भाषा में स्वच्छता आ जाती है, साफ सुथरापन आ जाता है। दग्ध, अगण और बद्ध और दुगण। दग्ध कठोर, है ना। अगण जो वर्ण नहीं आने चाहिए, जो गण नहीं आने चाहिए। बद्ध बुरे, दुगण द्विगण, है ना। इन सब का लागे नहीं लवलेश, इनका बुरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। लागे नहीं लवलेश, लवलेश का मतलब बिल्कुल भी प्रभाव पड़ना आदि, इस प्रकार से इनका बिल्कुल भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो वेण सगाई के बारे में बता रहा है बेचारा, व्याख्या कर रहा है ये दोहा। तो ये वेण सगाई का लक्षण भी बताता है और ये वेण सगाई का खुद उदाहरण भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेण सगाई के बारे में सामान्य परिचय को लेकर एक स्लाइड और है। ठीक है, फिर आगे अपने भेद पे चलेंगे। ठीक है, खून किया जाने खलक, हार्डवेयर जो होए, हार्डवेयर, वेयर है ये, वर नहीं है। वर का मतलब तो श्रेष्ठ होता है। हार्डवेयर का मतलब आपस में लड़ाई ना, बड़ी दुश्मनी हो। ठीक है, खून किया जाने खलक, खून करने से शत्रुता हो जाए, कत्ल कर दे एक दूसरे के परिवार में आदमियों की हत्या हो जाए, इससे बड़ा वैर और शत्रुता क्या होगी, है, मानस ही मर जाए। हार्डवेयर जो होए, इस प्रकार की शत्रुता जो हो। और वर्ण सगाई वेण, तो अगर वर्णों की सगाई हो जाती है या परिवारों में आपस में सगाई हो जाती है, कल्पत रहे न कोई, तो कोई शत्रुता वहां पे कल्पित भी नहीं रहती। सगाई आदि करने से कोई शत्रुता नहीं रहती। उसी प्रकार से वर्णों की सगाई करने से भाषा में कोई प्रकार का कठोरता नहीं रहती। वेण सगाई वालिया पेखी जे रस पोस, वीर हुतासण बोल में दिस हेक न दोष। ये सूर्यमल मिश्रण का दोहा है। वेण सगाई के संबंध में उनके जो विचार है वो इस दोहे में आते हैं। वेण सगाई वालिया, अच्छा देखो यहां भी है, पहला वर्ण ख से, अंतिम वर्ण ख से। पहला शब्द है से प्रारंभ होता है, अंतिम शब्द है से। ठीक है, पहला शब्द कैसे प्रारंभ होता है, अंतिम शब्द कैसे प्रारंभ होता है। यहां मैं एक भ्रांति और दूर कर दूं, क्योंकि आप पूछ नहीं पाएंगे। एक चरण में वेण सगाई हो तो भी वो वेण सगाई का दोहा है, दो चरण में भी वेण सगाई हो सकती है, तीन में भी हो सकती है, चारों में भी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक नियम और भी है। मैं ये बात तो आपके तब काम आएगी जब यूं चार कथन आएंगे, पूछेगा कोई सत्य है सत्य, तब ये बात काम आएगी। मान लो कोई यूं पूछे कि भाई चारों चरणों में वेण सगाई हो सकती है क्या? तीनों में हो सकती है, किसी भी चरणों में हो सकती है, एक में हो सकती है, चारों में भी हो सकती है, दो में हो सकती है, तीन में हो सकती है। एक इसमें नियम हो रहे जो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो पहला चरण उसमें क वर्ण की वेण सगाई हो गई, तो दूसरे में प वर्ण की हो सकती है, तीसरे में द वर्ण की हो सकती है, चौथे में कोई और वर्ण की हो सकती है। अच्छा, कोई कभी ऐसा होशियार हो जो कहे कि मैं तो चारों वर्णों में क वर्ण की वेण सगाई करूंगा, तो करो भले। चारों वर्णों में, चारों चरणों में एक ही वर्ण की वेण सगाई भी हो सकती है। ये सब बातें ध्यान रखने की है, रटने की नहीं है, सामान्य बात है बिल्कुल, है ना। तो अपने खुली वेण सगाई अलंकार फ्री है, क्योंकि बिल्कुल ये काव्य शास्त्रियों की देन नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये कि डिंगल के कवियों का खुद का उपजाया हुआ अलंकार है, क्योंकि काव्य शास्त्र में इसका जिक्र नहीं है। वेण सगाई वालिया, वेण सगाई वाले जो दोहे हैं, पेखी जे रसपोष, है ना। वेण सगाई है वो रस का पोषण करती है। वीर हुतासण बोल में, हुतासण कहते हैं अग्नि को, अग्नि के समान वीर रस के बोल में दिस हेक न दोष, एक भी दोष दिखाई नहीं देता। कब? जब वेण सगाई आ जाए। वीर रस के दोहे में जब वेण सगाई का प्रयोग कर लिया जाए तो वहां पर एक भी दोष दिखाई नहीं देगा। अब ये देखो उत्तम कोटि की वेण सगाई कौन सी होती है? अभी जो हमने बताई वही होती है।
पहले शब्द का पहला वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण अगर मिलता हो तो वो उत्तम कोटि की वर्ण सगाई होती है। पहले शब्द का पहला वर्ण, अंतिम शब्द का पहला वर्ण अगर मिलता हो तो उत्तम कोटि की वर्ण सगाई हो जाती है। पहले शब्द का पहला वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण अगर मिलता हो तो उत्तम कोटि की वर्ण सगाई होती है। देखो लिखा है इसमें, उत्तम कोटि की वर्ण सगाई में पूर्व शब्द के आरंभ में जो वर्ण आता है, चरणांत शब्द के आदि में वही आता है। चरणांत कहते हैं चरण का अंत। ये शब्दावली ऐसी आ सकती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसा, नहीं तो बिल्कुल मैं तो बागड़ी में लिख देता। ठीक है, उत्तम कोटि की वर्ण सगाई वो होती है जिसमें पूर्व शब्द यानी पहला शब्द, उसके आरंभ में जो वर्ण आता है, ये आ गया पहले शब्द के आरंभ में। चरणांत शब्द चरण के अंत का शब्द के आदि में यानी स्टार्ट में आता है। नीचे और दोहा दे दिया, उदाहरण जितने थे उतने दे दिए सब। धीर पिया सूतो धनी, है ना, धय और धय। कुरले चकवी काय, क और कह। देखिए मुख दी हरे, है ना, इसको एक बार छोड़ो। सुख दो जाम सिवाय, से और से। कहीं कहीं विभक्तियों को भी स्वतंत्र पद की भांति मानकर वर्ण सगाई का प्रयोग किया जाता है। देखो विभक्ति का मतलब क्या होता है, कारक में प्रयोग होता है इसका। जैसे हम कहेंगे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ ने को से, ये सब विभक्ति चिन्ह है ना। विभक्ति चिन्हों का प्रयोग शब्द की तरह नहीं किया जाता। असल में विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, वो शब्द नहीं होते, वो चिन्ह होते हैं एक प्रकार से। लेकिन कभी कभी वर्ण सगाई में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग शब्द की तरह कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण है, रण सूता सब गेहरा। रण सूता सब गेहरा, गेह मतलब घर, रा यानी का, यानी गेहरा का मतलब घर का, घर के। तो ये रा क्या है, ये तो विभक्ति चिन्ह है। लेकिन ये तो पहला जो शब्द है उसमें रह से प्रारंभ हो रहा है, तो अंतिम जो शब्द है उसको शब्द मान लिया गया, यहाँ भी रह करके विभक्ति चिन्ह को शब्द की तरह ले लिया गया है और वर्ण सगाई कर दी गई है। तो शब्द नहीं और विभक्ति चिन्ह तो वहां भी वर्ण सगाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसके भेद की बात करें, वर्ण के मेल के अनुसार वर्ण सगाई के प्रकार। अभी तक हमने देखा वो ये देखा कि पहला जो दोहा है ना, मतलब जो पहला जो चरण है, उस चरण में जो पहला शब्द है और पहले शब्द का जो पहला वर्ण है, ठीक है, जैसे मिलता उड़तिया मर्द, इस पूरे के पूरे चरण में पहला शब्द है मिलता और ये स्टार्ट होता है मैं से। ठीक है, और अंतिम शब्द है मर्द, वो भी स्टार्ट होता है मैं से। अभी तक हमने यही देखा है। लेकिन कभी कभी यह स्थिति बदलेगी, उसी हिसाब से वर्णों के मेल के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं, आदि मेल, मध्य मेल, अंत मेल। आदि मेल तो वही है जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो आदि का मतलब प्रारंभ में मिलना, ये भी प्रारंभ में और ये भी प्रारंभ में, ये भी प्रारंभ में और ये भी प्रारंभ में, इसको आदि मेल कहेंगे। ये भी प्रारंभ में और ये भी प्रारंभ में, और ये भी प्रारंभ में और ये भी प्रारंभ में, इसको आदि मेल कहेंगे। आप इसको टिक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर लें जो जो मिल रहे हैं उनको, वर्णों को खोकाबाजी खेल ऐसे टिक कर लें। राजा, री, ज, जी, रा, र, रा, री। देखो ये हो गया। इसमें तीन चरणों में र की वर्ण सगाई है। देखो ये अच्छा उदाहरण है ना। इसमें और हो जाती थी, चारों में हो जाती र की वर्ण सगाई। अभी आपने देखा कि वर्णों की जो सगाई है वो शुरुआत में हो रही है। यहाँ भी आदि और यहाँ भी शुरुआत, यहाँ भी आदि और यहाँ भी शुरुआत, यहाँ भी शुरुआत में और यहाँ भी शुरुआत में। इसको कहते हैं आदि मेल। मतलब आदि में मिल जाते हैं, शब्द के प्रारंभ में मिल जाते हैं वर्ण सगाई की। अब आगे देखो दूसरा उदाहरण, मध्य मेल। मध्य में क्या होगा, पहला शब्द अगर र से स्टार्ट हो रहा है तो अंतिम शब्द में र है वो प्रारंभ में नहीं मिलेगा, अपने को बीच में मिलेगा। प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति, प्रथम शब्द का आदि वर्ण है र, प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति, प्रथम शब्द का आदि वर्ण है र, उसकी आवृत्ति चरणांत शब्द के मध्य में हो। चरणांत शब्द ये रहा और र की आवृत्ति बीच में ये रही। इस प्रकार के मेल को मध्य मेल कहते हैं। अब देखो इसमें आप निशान लगाइए, गाणी कर्ण अगूढ़ ये मध्य में रहा, भूले कुल स्वभाव ये मध्य में रहा। अंत मेल किसको कहते हैं, अगर पहला, अच्छा पहला तो पहले में आएगा, शुरुआत तो पहले से होगी, बात तो आखिरी की है ना। अंतिम जो शब्द है
उसमें वो वर्ण सबसे पहले मिल जाए तो आदि मेल, वो वर्ण बीच में मिल जाए तो मध्य मेल, और वो वर्ण अंत में मिल जाए तो अंत मेल। देखो इसको, अंत मेल, जब प्रथम शब्द के आदि वर्ग वर्ण की आवृत्ति, जब प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में हो, जैसे रण, अब इसमें पहला वर्ण क्या है, र है, तो हमें वेण सगाई किसकी करनी है, र की करनी है। तो र कहाँ मिल रहा है, आखिर में मिल रहा है, अंत में मिल रहा है, इसको कहते हैं अंत मेल। ठीक है, देखो ये रहा, सदा कहम दास, अंत में मिल रहा है, इसको अंत मेल कहते हैं। तो मेल के हिसाब से तीन प्रकार के हो गए, आदि मेल, मध्य मेल, अंत मेल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मान लो हमने कहा कि देखो भाई इधर रे आया तो इधर रे आना चाहिए, इधर क आया तो इधर भी क आना चाहिए, ये मूल वर्ण सगाई होगी। कभी कभी सेम उसी वर्ण का आना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला शब्द है वो क से प्रारंभ हो गया, लेकिन चरण का अंतिम शब्द वो क से प्रारंभ नहीं हो रहा, तो क्या करें, तो कोशिश करें कि क का मित्र वर्ण कोई आए वहां पे, है ना। तो आपस में मित्र वर्ण भी होते हैं, जैसे सभी स्वर आपस में मित्र होते हैं, क्योंकि उनकी उनके बोलने में उनकी प्रकृति एक जैसी है, अ आ इ ई उ, है ना, ए आई, इनकी प्रकृति आपस में एक जैसी है। ये और वह आपस में मित्र वर्ण है। अच्छा, ये और वह स्वरों के साथ में मित्र है, क्योंकि ये और वह की प्रकृति वो स्वरों के साथ मिलती है, ये आपस में मित्र होते हैं। तय तलवार और तय टमाटर मित्र हैं आपस में, तय वर्ग और तय वर्ग। ठीक है, कुछ अलप्राण और कुछ महाप्राण आपस में मित्र होते हैं। तो यहां अब आगे बढ़ रहे हैं हम वर्ण सगाई में। अभी तक हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ने में जोर बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा सा हमें कुछ परिभाषाओं में चीजें याद करनी है। हमने देख लिया कि पहला शब्द जिस वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम शब्द भी उसी वर्ण से स्टार्ट होगा, ये वर्ण सगाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला शब्द जिस वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम शब्द उस वर्ण से स्टार्ट नहीं हो पाता, तो कोई जुगाड़ कर लो, और कोई जुगाड़ करो। वो दूसरा जुगाड़ क्या है, वो है मित्र वर्ण की बात। कभी कभी उसी वर्ण की आवृत्ति संभव नहीं होती, तो मित्र वर्ण का प्रयोग करके वर्ण सगाई के नियम की रक्षा की जाती है। ये और समस्त स्वर, अब कौन कौन सी वर्ण सगाई होगी, अगर हम बांटे तो अगर समान वर्ण की वर्ण सगाई है, समान वर्ण की वर्ण सगाई है, तो वो मूल वर्ण सगाई है। ठीक है, और फिर बाद में दूसरी आती है मित्र वर्ण की वर्ण सगाई। ये बांटा किसी ने नहीं, लेकिन हम बांट रहे हैं अपने अपने याद करने के लिए ठीक रहेगी। अब आगे हम मित्र वर्ण की बात करेंगे, मूल वर्ण की बात होगी। मित्र वर्णों की वर्ण सगाई में कौन कौन सी वर्ण सगाई हो सकती है, देखो, एक नंबर एक, ये और समस्त स्वर, ये और स्वरों की सगाई, पहले प्रकार की मित्र वर्ण सगाई। वह और समस्त स्वर, वह और स्वर की सगाई, दूसरे प्रकार की मित्र वर्ण सगाई। यह और वह की सगाई, तीसरे प्रकार की मित्र वर्ण सगाई। मैं सबके उदाहरण दूंगा, सब चीजें सुलझा दूंगा, आप आगे मेरे साथ साथ चलिए धैर्य से। यह और वह की सगाई, तीसरे प्रकार की मित्र वर्ण सगाई। तय वर्ग के वर्ण और उसके सहयोगी तय वर्ग के वर्ण, ठीक है, तय और तय वर्ग की सगाई, चौथे प्रकार की मित्र वर्ण सगाई। लेकिन तय और तय वर्ग की सगाई का मतलब ये नहीं है कि आप तय को ढह के साथ भिड़ा दें, नहीं, वो सगाई नहीं, वो गलत हो जाएगी। इसमें लिखा है तय और तय साथ चलेंगे, थ और ढह साथ चलेंगे, द और ड साथ चलेंगे, घ और ध आएगा यहाँ पे, ध धनुष, ध और ढह साथ चलेंगे, है ना, और न और ण साथ चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तय और तय वर्ग की सगाई होगी, लेकिन तय वर्ग की सगाई में भी ये नियम है, अगर आप इसको याद नहीं रख पाते तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, यहां आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जितना आप जान पाए उतना बेहतर, है ना। लेकिन अगर आप बहुत कोशिश करके भी कुछ चीजें नहीं जान पाते तो उनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा यह और वह की, यह और समस्त स्वर की सगाई ये एक, वह और स्वर की सगाई ये दो, यह और वह की सगाई ये तीन। हम मित्र वर्ण सगाई खोज रहे हैं, मित्र वर्ण की सगाई खोज रहे हैं, ये तीसरे प्रकार की होगी। फिर तय वर्ग और तय वर्ग की सगाई ये चार। ठीक है,
फिर अलप प्राण और उसके समयोगी महाप्राण की सगाई, ये 5, ठीक है। और असमान स्वर की सगाई ये 6, ठीक है। ये कम से कम मित्र वर्ण की सगाई 6 प्रकार की सगाई है। वर्णों की सगाई का अंत नहीं है, कवि की कल्पना पर डिपेंड करता है, वो चाहे जैसे वर्णों की सगाई करे, ठीक है। अलप प्राण और महाप्राण की सगाई भी कैसे होगी, क और ख की हो सकती है, च और छ की हो सकती है, ट और ठ की हो सकती है, त और थ की हो सकती है, प और फ, ग और घ, ज और झ, ड और ढ, और द और ध, व और भ की, ये अलप प्राण महाप्राण की सगाई है। सब लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब नीचे एक बात कही गई है कि असमान स्वर की सगाई, स्वर और वह की सगाई, स्वर और यह की सगाई, यह और वह की सगाई, ये मध्यम कोटि की मानी जाती है। हमने पहले कहा था ना उत्तम कोटि की सगाई कौन सी होती है, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने टेबल में लिख दिया है कौन सी तो मध्यम कोटि की है, कौन सी उत्तम कोटि है, सब वहां डाल दिया है टेबल में। लेकिन हमने देखा था ना कि उत्तम कोटि की सगाई कौन सी होती है, कि उत्तम कोटि की तो वो होती है कि पहला शब्द जिस वर्ण से स्टार्ट हो रहा है अंतिम शब्द उसी वर्ण से स्टार्ट हो, वो उत्तम कोटि की होगी। ये तो जुगाड़ है कि पहला शब्द जिस वर्ण से स्टार्ट हो रहा है अगर अंतिम शब्द उस वर्ण से नहीं हो रहा तो कोई मित्र ले आओ, ये तो जुगाड़ है। तो ये मध्यम कोटि की सगाई। अच्छा, मध्यम कोटि की सगाई आपको याद करनी है, असमान स्वर, स्वर और वह, स्वर और यह और वह, 4 प्रकार की सगाई को वहां पर मध्यम कोटि की सगाई लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखें, सबके उदाहरण दिए गए हैं। असमान स्वर की सगाई, ये सब चल रही है मित्र वर्ण की सगाई। यहां से आगे जितने भी हम सगाई कर रहे हैं सारी मित्र वर्ण की सगाई। असमान वर्ण देखो, ई और ए, आ और ओ, आ और ओ, ए उ, आ ए, आ उ, है ना, ए आ, उ आ, ई उ, आ ओ, ए उ, ई ए, ई आ ओ, आ ओ, ए उ, ए आ, ए ओ। याद करने की जरूरत नहीं, एक बार देखना है, लिखो तो सारे ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। समान स्वरों की वेण सगाई, समान स्वरों की वेण सगाई उत्तम कोटि की मानी जाती है। यहां हमने मध्यम कोटि की लिखी है, उसमें असमान स्वर की लिखी है, समान की नहीं लिखी है। समान स्वर की तो उत्तम कोटि की मानी जाएगी, है ना। देखो इसमें एक बात यह भी है, समान स्वरों की सगाई है तो असल में समान वर्ण की सगाई है, ये तो ये तो मित्र में आती नहीं है ना। समान स्वरों की वेण सगाई है, वो समान वर्ण की सगाई। एक बात मैं आपको बता दूं, आ और ए को समान मान लिया गया है, इसको आप असमान नहीं माने, ठीक है। अब देखो, अकज गुमायो आव, ए और आ की सगाई है, ए और आ की सगाई। अब तो देवर अहड़ो, सच्ची समान स्वर की सगाई। अब की जीवन आस, अब की हवेली न आव, ए और आ। देखो, वर्णों की सगाई ढूंढने में जोर नहीं आता, अनुवाद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। स्वर और यह की वेण सगाई, ये तो मध्यम कोटि की आई, कोटि अपने बाद में याद कर लेंगे। या और उ, ए और ये, देखो यहां पे आ रहा है पहला शब्द कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, और ए का मित्र कौन है, ये है। 6 और अड़े ए का मित्र नहीं है, ये ए का मित्र है, लेकिन वो आखिर में आ रहा है, तो ये कौन सा मेल है, अंत मेल है। ये भी ध्यान रखें भाई, आप ऐसे रेखांकित कर लें, वर्ण को रेखांकित जरूर कर लें, मैं कर रहा हूं, इतना काम तो कर लें, ठीक है। अब देखो, आरा की फल जागिया, आ और जागिया, ये भी अंत मेल है, ठीक है। यो गहनो यो वेश, अब यो और उसका मित्र है स्वर, तो ये और स्वर और यह की वेण सगाई है ये, ठीक है। ये मित्र वर्ण सगाई चल रही है। आगे देखें, स्वर और वह की वेण सगाई, स्वर और वह की वेण सगाई, वह आ गया, है ना, और यहां स्वर आ गया, वह आ गया, स्वर आ गया, स्वर आ गया और वह आ गया, वह आ गया और स्वर आ गया, ठीक है। स्वर आ गया और वह आ गया। तय वर्ग और टय वर्ग, अलप प्राण और महाप्राण की वेण सगाई अधम कोटि की मानी जाती है, ठीक है। तय वर्ग और टय वर्ग, अलप प्राण और महाप्राण की सगाई अधम कोटि की मानी जाती है, ठीक है। टोटे, टय और तय, डे और दे, ठीक है।
अलप्राण और महाप्राण की सगाई, अलप्राण महाप्राण, अलप्राण महाप्राण, ये कौन सा मेल है? ये अंत मेल है, ठीक है। अलप्राण महाप्राण और अलप्राण, ठीक है, इसको यहां मानेंगे अपने। तो ये मध्य मेल है, हालांकि रह भी इसमें आता होगा, ठीक है। अलप्राण और महाप्राण ये भी मध्य मेल है। मेल तो आपको याद हो ही गया होगा, शुरुआत में आएगा दूसरा वर्ण, अगर पहले दूसरा वर्ण, क्योंकि पहला तो शुरुआत में आ ही रहा है, दूसरा वर्ण अगर आदि में है तो आदि मेल, दूसरा वर्ण अगर मध्य में है तो मध्य मेल, दूसरा वर्ण अंत में है तो अंत मेल, ठीक है। फौजा पत्थर पहाड़, महाप्राण अलप्राण। महाप्राण अलप्राण आप जानते होंगे, वायु जिसमें कम निकलती है वो अलप्राण होता है, ज्यादा निकलती है वो महाप्राण होता है। जितने भी क कबूतर ख खरगोश आप लिख लें कागज पर, अंग्रेजी में लिख लें, के एच जी एच, फिर हम लिखेंगे आर, है ना, या एन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सी एच, जे एच, टी एच, डी एच, है ना, टी एच, डी एच, पी एच, है ना, बी एच। तो जहां भी एच लगता है वो सारे महाप्राण होते हैं। जहां भी एच लगता है, दूसरा चौथा श है, इतने तो महाप्राण है, बाकी तो अलग प्राण है, ठीक है। सभी स्वर भी अलग प्राणी होते हैं, महाप्राण नहीं होते। तो जहां भी एच लगेगा वो सब महाप्राण है। एक स सूरज को छोड़ के, स सूरज एक अपवाद है जिसमें एच नहीं है, फिर भी वो महाप्राण है, क्योंकि वो स सरगम वाली लाइन में आ रहा है, स सरगम वाली पूरी लाइन ही महाप्राण है। ऐसे ये जो वर्ण विचार है बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है कि मैं बार बार कहता हूँ, देवनागरी हमने लिपि में लिखा होगा ये बात कि देवनागरी लिपि बहुत वैज्ञानिक वर्णमाला है, उसमें आप जो देखेंगे वास्तव में बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया, ठीक है। तो अलप्राण महाप्राण कोई मुश्किल चीज नहीं है ना। जहां जहां एच लगेगा वहां महाप्राण होगा, स में नहीं लगता, बस ये इतनी ध्यान रखने की बात। असाधारण वेण सगाई ये अलग प्रकार की आ गई। कभी कभी प्रथम शब्द तथा उपांत्य शब्द में वेण सगाई होती है। उपांत्य किसको कहते हैं? ये नया शब्द आ गया। अंत्य का मतलब है अंतिम और उप का मतलब है निकट। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम के निकट। देखो पहले उदाहरण देखो, बाद में समझना, ठीक है। सुनता वे भड़ सो गुणा। अब यहां पहला शब्द है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? सो यानी सु यानी से स्टार्ट हो रहा है। पहला जो शब्द है वो किससे प्रारंभ हो रहा है? से प्रारंभ होता है। और अगर हम आगे ढूंढें कि से कहां मिलेगा तो अंतिम में नहीं मिलेगा, हमें अंतिम के जस्ट निकट मिलेगा। पहला शब्द तो से प्रारंभ हो गया, लेकिन अंत में अगर हम देखें तो अंत में गुणा है वो गै से प्रारंभ हो रहा है, तो हमें से कहां मिलेगा? तो पहले शब्द में जो से है उसकी आवृत्ति हमें अंतिम शब्द में नहीं मिलकर अंतिम शब्द के निकट उप वहां मिलती है। इसको कहते हैं उपांत्य वेण सगाई। ये भी एक प्रकार की वेण सगाई है। देखो इसको असाधारण वेण सगाई कहते हैं। कभी कभी प्रथम शब्द तथा उपांत्य शब्द में वेण सगाई मिलती है, तो कभी कभी द्वितीय और अंतिम शब्द में इस प्रकार की वेण सगाई मिलती है। तो पहले आप इसको देख लो कि प्रथम शब्द और उपांत्य शब्द, वर्ण है वो प्रथम शब्द में आएगा, फिर अंतिम में नहीं आकर अंतिम से पहले वाले में आएगा। ऐसे उदाहरण हमने पहले भी देखे हैं। तो मैंने कहा था छोड़ दो एक बार, उनको बाद में देखेंगे, आपको ध्यान होगा, मैं देखता हूं इसमें मिल जाए तो। ये रहा, देखो ये रहा, ये चरण है। देखिए मुख दी हरे। देखिए में यहां किससे स्टार्ट हो रहा है? पहला शब्द द से। फिर आगे हम देखेंगे ना तो हमें द है वो यहां नहीं मिलेगा, अंत में नहीं मिलेगा, अंत से पहले जस्ट अंत के निकट मिलेगा, उप मिलेगा। तो ये फिर उपांत्य वेण सगाई और असाधारण कोटि की मानी जाती है। एक उदाहरण ऐसा और भी था, इससे पहले था शायद, ये रहा दग्ध अगण बद दुगुण रो। देखो वैसा ही है, पहला शब्द किससे स्टार्ट हो रहा है? द से, लेकिन आगे द की आवृत्ति हमें अंत में नहीं मिल रही, अंत से जस्ट पहले मिल रही है। तो ये भी कौन सी सगाई हो गई? उपांत्य वेण सगाई हो गई।
ठीक है। एक बार इसको देख लो, ये आखिरी प्रकार की, देखो हम कह रहे थे उपांत्य की बात कर रहे थे, तो साथ न सुनो टाड़, यहाँ जो से आया है ये यहाँ न मिलकर यहाँ मिल रहा है, ये उपांत्य है। विण दामा बिल से सदा, ये वह है, वह नहीं है, ठीक है। विण दामा बिल से सदा, यहाँ जो वह आया है वो यहाँ नहीं आकर यहाँ आ गया है। सुनिया सूर अनेक, यहाँ जो से है वो यहाँ न आकर यहाँ आ गया, हालांकि इसके भी निकट पड़ रहा है, लेकिन इसके निकट देखना नहीं है हमें, तो उधर होके आना है, पहला शब्द देख के फिर अंतिम देखना है, फिर लौट के आना है, ठीक है। पहले शब्द में से मिला, अंतिम में शब्द है क्या, अंतिम में नहीं है, ठीक है। अंतिम में नहीं है तो दूसरे में, तो फिर उपांत्य हो जाएगी, ऐसा धारण हो जाएगी। दामा दुर्लभ नाग, देववर्ण की आवृत्ति यहाँ नहीं है, यहाँ है। समली और निशंक भक, ठीक है, सवर्ण की आवृत्ति यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये मध्य मेल हो गया। देखो ऐसा धारण उपांत्य मध्य मेल वर्ण सगा यही है, ठीक है। असाधारण उपांत्य मध्य मेल वर्ण सगा यही, क्योंकि मध्य में आ रहा है। चीजें तो सब ध्यान रखने योग्य है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेतना उसमें थोड़ी आवश्यक है। एक अंतिम में हमने ये स्लाइड रख दी है ना, वेण सगाई के प्रकार और उदाहरण। आदि मेल, आदि मेल का मतलब हो गया जहां पे आदि में मिलेंगे वर्ण, देखो ये मिल रहा पहला और पहला। मध्य मेल, पहला और बीच में मध्य में। अंत मेल, पहला और अंत में। असमान स्वर की ई और ए, समान स्वर की अ और ए, स्वर और ये की या और उ, स्वर और वे की ई और वे, तैवर्ग और टैवर्ग की टे और ते, अलप्राण और महाप्राण की फ और प। प्रथम शब्द और उपांत्य शब्द सा और ये साथ में सुनो टाड़ है ना। द्वितीय तथा अंतिम जे खल भग्गा, द्वितीय तथा अंतिम ये हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। द्वितीय यानी पहले शब्द में नहीं है, ये दूसरे शब्द में हक है और ये अंत में हक है, तो ऐसी भी वर्ण सगाई हो जाती है। पहले अभी तक हमने जितने उदाहरण पढ़े उसमें पहले शब्द में वर्ण आता है, पहला वर्ण यहाँ पहले में नहीं आता, दूसरे शब्द में आ रहा है, तो ऐसी भी वर्ण सगाई मिल सकती है। आप इस टेबल का क्या करेंगे, आप इस टेबल में एक एक उदाहरण देख रहे हैं, तो कम से कम एक एक उदाहरण उसके माध्यम से उस टेबल को समझें, लिखें, नोट करें, और उसके साथ में कोटि भी है वो भी देखें। मुझे लगता है कि यहाँ से आपका कोई प्रश्न, अगर नियम का प्रश्न आता है तो वो यहाँ से भी सही हो सकता है। इस टेबल में आप चाहें तो कोई और संशोधन कर सकते हैं, अगर आप फिर से बनाएं, एक्सरसाइज करें, मुझे जैसी समझ थी मैंने बना दी है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें और भी कोई संशोधन कर सकते हैं। इस कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।